Hello friends and welcome to Sleepy Classes in this week of Premix. And आज के Premiix में we will be looking at 5 multiple choice questions on polity and governance. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने questions की तरफ. पहला क्वेश्चन अब कहता है which of the following is or are correct about cabinet committees. पहली स्टेटमेंट है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. सेकेंड है ये प्रोवाइडेड है इन द रूल्स ऑफ बिजनेस. थर्ड है ये सेटअप की जाती हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं इनकी मेंबरशिप नहीं ले सकते, इसके पार्ट नहीं हो सकते. आपके ऑप्शंस हैं अब 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या ऑल ऑफ द अबव. आप यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. एंड इसमें आपका सही आंसर है 1 and 2 ओनली. जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है. अब जो कैबिनेट कमिटीज होती हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई मेंशन नहीं है. हाउएवर इनको रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर पाया जाता है. दो तरीके की होती हैं, या स्टैंडिंग होती हैं जो कि परमानेंट नेचर की होती हैं, या फिर एड हॉक जो कि टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं कुछ स्पेशल इश्यूज के लिए. प्राइम मिनिस्टर जो है इनको सेटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, और इनका इसी कारण जो नाम है या नंबर ऑफ कमिटीज हैं वो वेरी करता है. इनकी मेंबरशिप वेरी करती है 3 से 8 से. यूजुअली इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं. हाउएवर कोई एक्सप्लिसिट बैन नहीं है और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स बीइंग देयर मेंबर्स. तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इन सर्टेन इंस्टेंस कैन बी मेड देयर मेंबर्स, राइट. Now they not only include ministers जो कि in charge of subjects, but काफ़ी और senior ministers भी इनका हिस्सा हो सकते हैं. Mostly headed होते हैं by the prime minister. However कुछ cases में cabinet ministers पर्टिकुलरली जो आपके होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो भी चेयरमैन हो सकते हैं. ठीक है, वेरियस इश्यूज प्रपोजल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये डिसीजंस लेते हैं, रिव्यू कर सकती है कैबिनेट कमिटीज इनके जो डिसीजंस होते हैं. ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस माने जाते हैं, बेसिकली रिड्यूस करने के लिए एक इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द इंटायर कैबिनेट. क्योंकि बाय मेकिंग स्मॉलर कमिटीज एक इन डेप्थ एग्जामिनेशन ज्यादा हो सकती है, पॉलिसी इश्यूज के ऊपर डिबेट डिस्कशन हो सकती है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, राइट. एंड दैट इज व्हाई कैबिनेट कमिटीज आर सीन एज बीइंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, इनमें से कौन सी चीज मेंशन्ड है इन आर्टिकल 137. पहला है स्पेशल लीव टू पिटिशन. सेकंड है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. थर्ड है सी आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. एंड डी है जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, यहाँ पे पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और मार्क कीजिए अपना आंसर. इसका सही जवाब है बी, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है. आर्टिकल 137 अब क्या कहता है, दैट सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी ही जजमेंट को जो है रिव्यू कर सकता है. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जब वो किसी लॉ को जो है रिव्यू कर रहा है, वेदर इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन एज पर 137 क्या बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोई जजमेंट दी या कोई ऑर्डर दिया तो वो उस जजमेंट को या ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 1966 द्वारा में बनाए गए, ये कहते हैं कि ऐसी पिटिशन जो है फाइल की जानी चाहिए विद इन 30 days फ्रॉम द डे ऑफ द जजमेंट या ऑर्डर एज फार एज प्रैक्टिसेबल. ठीक है, इसको सर्कुलेट किया जाता है एंड विदाउट ओरल आर्ग्यूमेंट्स टू द सेम बेंच ऑफ जजेस जिन्होंने डिलीवर किया है जजमेंट और ऑर्डर जिसको वो चाहते हैं रिव्यू कराना. ठीक है, और ये मोस्टली कराया जाता है अगर उन्हें लगता है कोई मेजर एरर हुआ है या फिर कोई ग्रोस मिसकैरेज ऑफ justice हो रही है. In recent times we've seen that with regard to the Ayodhya judgment in case of the Babri Masjid, ठीक है, मौलाना सैयद अशद रशीदी जो हैं, जो कि एक लीगल एयर हैं टू द ओरिजिनल अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन फाइल की है विच इज द फर्स्ट अमंग्स्ट मे बी अ नंबर ऑफ रिव्यू पिटिशंस व्हिच मे बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अगेंस्ट इट्स रूलिंग जो कि उन्होंने देखा वो देखते हैं इन द फेवर ऑफ राम टेम्पल एट द डिस्प्यूटेड साइट.
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल उड़ान स्कीम। पहला है जो स्कीम है ये ट्राई करती है कनेक्ट करना स्मॉलर इंडियन सिटीज को विद देयर काउंटर पार्ट्स, मतलब बाकी और स्मॉलर सिटीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, अनलाइक द डोमेस्टिक स्कीम, सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल उड़ान। ऑप्शंस हैं आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नो 2। यहाँ पे पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 नो 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं गलत है। जो इंटरनेशनल उड़ान स्कीम है उड़े देश का हर नागरिक, राइट, ये प्लान करती है कनेक्ट करना इंडिया की जो स्मॉलर सिटीज हैं डायरेक्टली टू सम की फॉरेन डेस्टिनेशंस जो कि मोस्टली आर इन द नेबरहुड, ठीक है। सो बेसिकली एशियन कंट्रीज में एंड नॉट विद द इंटायर वर्ल्ड। ऐसा डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी होप करते हैं प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एंड द स्टेट बाय वूइंग टूरिस्ट एंड बिजनेस पीपल, ठीक है। जो स्कीम है ये मैंडेट करती है, ये सीख करती है यूज करना ओपन स्काईज पॉलिसी जो कि इंडिया की है विद इनकी बाकी एशियन कंट्रीज, जो कि अलाउ करती है डायरेक्ट एंड अनलिमिटेड फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम दीज नेशंस टू 18 इंडियन डेस्टिनेशंस। अनलाइक डोमेस्टिक उड़ान जहां पे दोनों ही सेंटर एंड स्टेट जो है सब्सिडी शेयर करते हैं, इन केस ऑफ इंटरनेशनल उड़ान सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एंड ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी इंटायर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फ्लाइट्स अंडर इंटरनेशनल उड़ान। बट लाइक डोमेस्टिक उड़ान जो फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फ्लाइंग एक्सक्लूसिविटी है ऑन द रूट वो 3 साल के लिए होगा और सिर्फ इंडियन कैरियर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर एंड ओनली दोज विद द कैपेसिटी ऑफ 70 सीट्स और मोर जो है फ्लाई कर सकते हैं ऑन फॉरेन रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट विच इज योर पीसा टेस्ट। पहली स्टेटमेंट है कि ये एक इनिशिएटिव है बाय द OECD विच इज योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सेकंड कहता है कि ये टेस्ट एम करता है टू प्रोड्यूस कंपेरेबल डेटा ऑन एजुकेशन फॉर ओनली डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड स्टेटमेंट है पीसा टेस्ट जो है ये टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी मेमोरी पे फॉर एनालाइजिंग एजुकेशन सिस्टम्स। यहाँ पे अब आपके ऑप्शंस हैं ओनली 1, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। काफी चर्चा में रहा है ये टेस्ट, राइट, रिसेंटली ही, तो यू शुड बी एबल टू गेस दिस आंसर। अब सही आंसर है 1 ओनली, सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये जो पीसा टेस्ट है ये OECD ही करा रहा है, राइट, जिसके अंदर 36 मेंबर्स हैं। ये जो स्टडी है ये कंपेरेबल डेटा प्रोड्यूस करने के लिए की जा रही है ऑन एजुकेशन पॉलिसीज एंड आउटकम्स। ये स्टडी ईयर 2000 में शुरू हुई थी एंड बेसिकली कंडक्ट करती है एक टेस्ट जो कि इवैल्यूएट करता है 15 साल के बच्चों को इन मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर कंट्रीज। तो ऐसा कोई स्टेटेड नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज ने ही करना है, नहीं, कोई भी कंट्री, राइट, वेदर इट मे बी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, ठीक है, चाहे वो मेंबर ऑफ OECD या नॉन मेंबर हो, वॉलंटरीली वो पार्ट बन सकती हैं इस स्टडी का, ठीक है, टू एनालाइज देयर एजुकेशन सिस्टम। हर 3 साल जो है ये पीसा टेस्ट कराया जाता है और नेक्स्ट टेस्ट जो है 2021 में होगा, जिसके अंदर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन चंडीगढ़, वो हिस्सा लेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वॉलंटरीली जो कंट्रीज है वो अप्लाई करती हैं और ये रैंक नहीं करता है कंट्रीज को जो वॉलंटियर करती हैं, बेसिकली एनालाइज करता है एजुकेशन सिस्टम्स को, राइट। इंपॉर्टेंटली थर्ड स्टेटमेंट अब क्यों गलत थी कि अनलाइक कन्वेंशनल टेस्ट एंड एग्जाम्स जो कि मेमोरी टेस्ट करते हैं, जो पीसा टेस्ट है ये बेसिकली चेक करता है अगर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज को जो कि उन्होंने गेन की है थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, साइंस एक्सेट्रा, ठीक है, टेस्ट के अंदर ऑप्शनल सेक्शन भी होता है और इनोवेटिव सब्जेक्ट सच एज कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेट्रा, राइट। लास्ट टाइम इंडिया ने जो है हिस्सा लिया था इस टेस्ट में जब 2009 में, right, out of the 73 countries who had participated, India ranked a really bad 72, ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंटली जरूरी नहीं है कि पूरे की पूरी कंट्री ने पार्टिसिपेट करना इस टेस्ट में, यू कैन जस्ट शॉर्टलिस्ट अ सर्टेन रीजन एंड दे कैन रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री एंड दिस टाइम इट्स चंडीगढ़ विच इज डूइंग दैट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन काफी चर्चा में रही है फंडामेंटल ड्यूटीज लेटली, तो बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है फंडामेंटल ड्यूटीज वर incorporated in part 4A of the Constitution, right, by the 42nd Amendment Act.
सेकेंड स्टेटमेंट कहती है प्रेजेंटली देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन होना चाहिए ये, राइट? ऑप्शंस है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 2 and 3 ओनली। यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर दीजिए। एंड सही आंसर है 1 and 3 ओनली, द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है पार्ट 4A में इंक्लूड की गई थी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। प्रेजेंटली देयर आर नॉट 10 but 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ओरिजिनली, राइट, ओरिजिनली जब ऐड की थी तब 10 थी, बट अब जो है 11 हो गई हैं। और जो लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई थी, राइट, इट वाज एडेड थ्रू द 86th अमेंडमेंट इन 2002 ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है, ये इन्फोर्स नहीं की जा सकती लॉ द्वारा, बट कोर्ट जो है राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज में एक तरह से बैलेंस मेंटेन करने की जो है कोशिश कर रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज है ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे एड्रेस जो रिसेंटली गया था, राइट, टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेस किया था ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। ठीक है, और उन्होंने बात की थी कि एक सेवा एंड इन ड्यूटीज के अंदर डिस्टिंक्शन होता है। साथ ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर जो डिफरेंस था उस पर स्ट्रेस किया था। एंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बात की थी कि किस तरह से जरूरी है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करना स्कूल के करिकुलम में, और जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज है डिस्प्ले की जाए अच्छे से ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, ताकि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो पता की जा सके। ठीक है, सो दीज वर योर क्वेश्चंस फॉर द डे, राइट। जो आपको नहीं आते थे यू कैन रिवाइज देम, यू कैन लुक एट देम अगेन, राइट। इनको आप देखते रहिए, दे विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन द प्रीलिम्स, राइट। थैंक यू एंड सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर।